परसेंट नीचे, ICICI 2% नीचे, SBI आधा % नीचे। तो कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं। अच्छा, आप बड़े और स्ट्रेंथ वाले शेयर चेक करेंगे ना तो गिरावट वाले खेमे में ज़्यादा हैं। रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है, रिलायंस का भी कुछ योगदान नहीं है। आगे जैसे भी ट्रेड होगा उस हिसाब से इंडेक्स को मजबूत या कमज़ोर करेगा। 8 सेकंड बाद एडवांस डिक्लाइन की रेशियो चेक करते साथ हम ओपनिंग करेंगे और लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा डल रहेगा, सपोर्ट टूटेंगे नहीं, रेजिस्टेंस पार नहीं होंगे। 1242 शेयर 400 यानी कि 1:3 की रेशियो में ऑलरेडी एडवांस डिक्लाइन लेके आए हैं। पहला टिक जो है 40 पॉइंट के नीचे का है, 22,150 के आसपास अभी आपको वापस से निफ्टी दिख रहा है और इस समय 46,694 आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, 140 पॉइंट नीचे। दोनों के लेवल्स की वेट करनी चाहिए, जितना कोशिश करेंगे 22,100 और थोड़ा उससे नीचे प्लस करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। 64 पॉइंट नीचे आ चुका अभी और सेम वहाँ पे बैंक निफ्टी है। हालांकि बैंक निफ्टी उस तरह से अभी नहीं गिर रहा, बट वेट फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो, या तो 46,800 आने दो या तो फिर 46,500 आने दो, ये बीच के लेवल में पकड़ना कुछ भी माल। आते हैं 1300 और 500 शेयर आपको एडवांस डिक्लाइन करते दिख रहे हैं। जल्दी से आपको तेज़ी वाले शेयर जरा स्क्रीन पर बता देता हूँ कौन कौन से शेयर आज तेज़ हैं, दिखाइए जरा। जिंदल स्टील, सिप्ला, ग्रासिम, LNT, ये चारों शेयर एक बार जरा आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। इन सब के अंदर बढ़त है। पावर ग्रिड भी आज शुरुआत में करीब आधा % ऊपर आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। जो शेयर कमज़ोर हैं जरा उसकी सूची भी हम आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। उस शेयर में एशियन पेंट, HDFC लाइफ, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, SBI, ये कुछ एक शेयर्स भी हैं जो आज आपको शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर दिखेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस को देख रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस उसके अंदर भी आपको शुरुआत में नहीं देखने को मिल रहा होगा। अब आपको एशियन पेंट दिख रहा होगा करीब 3.5% नीचे, ये जरा नोटिसेबल शेयर है आज का। ये जो डाउनग्रेड है ना, डाउनग्रेड होना अलग बात है, लेकिन डाउनग्रेड इतनी बुरी तरह से मत करो। 2400 का ले आए सीधा ही रेट 3000 से, और ये शायद ग्रासिम वाला इम्पैक्ट भी इसके साथ जुड़ेगा। सिर्फ बात डिमांड और सप्लाई तक की बात नहीं है। 4% इस समय आपको नीचे आके दिख रहा है। अब आप देखो 22,150 के आसपास स्थिर होने की थोड़ा निफ्टी कोशिश कर रहा है, बट अभी भी वेट करना चाहिए, या तो 200 के ऊपर आने दो या तो इसको 100 के नीचे जाने दो। ये बीच के लेवल पे उतना समझ नहीं है अभी, देखते हैं क्या होगा। अगर आप वित्तीय सलाहकारों से पूछ के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जल्दी से चेक कर लेते हैं कुछ और शेयर्स। आज पेटीएम में करीब 3% का इजाफा है, स्टार हेल्थ के 2% ऊपर। सोन फार्मा का एक प्लांट की जाँच हुई थी और इस जांच में कुछ नहीं निकला, इसलिए सोन फार्मा आज ऊपर है। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज़ में जो आज गिरावट है वो करीब 8 से 9% की है। ये इसको वैल्यूएबल बाय बनाता है, जो आज आपको सोनी पटनायक भी बता रही है, क्योंकि ये इसका वन ऑफ द लास्ट क्वार्टर था जहाँ पे बुरे नंबर्स देके आ रहा है। मार्केट में चर्चा ये है, उसके बाद इसके नंबर्स ठीक आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए नोटिसेबल शेयर है। 13 लाख शेयरों के कई बड़े ब्लॉक भी रेन इंडस्ट्रीज में लग रहे हैं, ये इसी का ही सूचक है, नहीं तो ये ब्लॉक नहीं लगता। ब्लॉक लग रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत हाथ बदला भी हो जाए। आज जिन शेयर्स ने शुरुआत में हाई लगा दिया वो है ब्लू स्टार, कैम्स और के फिनटेक। ये कुछ एक शेयर, ये देखिए ये 9% लगाने के बाद 8% है जैसे ही ब्लॉक लगा, और यही बात आज हम सुबह आपके सामने बता रहे हैं कि नंबर्स लास्ट टाइम आने के बाद फिर ये ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा, बट अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के करिएगा। हमने सिर्फ आपको एक सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने नोवे शेयर के तौर पर नवरत्न में रखी थी। हीट मैप स्क्रीन पर दिखा दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर सृष्टि आपको बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय क्या हो रहा है। SCL टेक इस समय नीचे है, लेकिन अगर परसेंटेज में देखेंगे सिर्फ आधा %। सबसे ज़्यादा नुकसान एशियन पेंट पे अभी 4% के नुकसान को पार कर चुका है। HDFC लाइफ, LTI माइंडट्री, टाइटन, ये कुछ एक शेयर है। मारुति के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई है, और ये कुछ एक शेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। नीचे आप टिप्स देख रहे होंगे जिनका 28 तारीख को बैठक थी। ये शेयर बढ़िया है, चल रहा है। आज सुबह हमने पूछा भी था, जतिन के अर्थ से चलेगा, और ये अभी 5% ऊपर भी है। तो कुछ कुछ शेयर्स ब्लॉक डील के जरिए नीचे डाल रहे हैं, और हीट मैप आपको मोटा मोटी सारा इंडिकेशन दे रहा है। सृष्टि ठीक है, तो 2 स्टॉक से शुरुआत करना चाहेंगे जहां पे जो एक्शन है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। जियो फाइनेंशियल्स आज देखिए फिर से एक रिकॉर्ड स्तरों पे आता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडस स्टार, जहां पे फ्राइडे को भी हम पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आए थे, वहां पे भी अभी करीब 4.5% की तेजी है, माफ कीजिएगा 3% की तेजी है। इसके अलावा PNB हाउसिंग, यहाँ पे भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, अब 6% की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव कॉमेंट्री आई है, आने
वाले समय में कई सारे केपेक्स के प्लान्स हैं, जिसको लेके 5% की तेजी। इंडो काउंट में भी आज करीब 5% की तेजी हमने बताया था कि टेक्सटाइल शेयरों में अब आपको नजर रखनी है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स डेटा है वो फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से एक्शन हम इसमें देख रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा में 3% की तेजी है और कुछ रेलवे काउंटर्स में भी एक्शन है, जिसमें कि राइट्स अभी 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट भी एक काउंटर है जहां पे एक अच्छा एक्शन 3.5% का उछाल हम इस काउंटर में देख रहे हैं। कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो फीनिक्स मिल्स पे आज प्रेशर है, 3.5% की कमजोरी यहां पे है। बर्जर पेंट्स भी एशियन पेंट्स के साथ साथ 2% कमजोर जरूर है। कमिंस इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर है और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्टॉक भी अभी दिन के निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। 1.4% की यहाँ पे गिरावट है। गिरने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो हालांकि इवन स्टीवन है, पर कहीं ना कहीं जो बढ़ने वाले शेयर्स में जो तेजी है वो कई सारे शेयर्स हैं जहां पे 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। तो तमाम स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में और स्मॉल कैप में जहां पर अच्छी तेजी है। स्किपर 8.5% ऊपर बढ़िया ऑर्डर के दम पर, और ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में भी हम तेजी देख रहे हैं।